इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। चेक करना चाहिए आप लोगों को, जब मार्केट से कोई चीज आप परचेस करते हो तो देखना चाहिए वो बनी कैसी है। मैक्सिमम मार्केट की चीजों में जो कलर यूज होते हैं ये सारे पेट्रोकेमिकल से बने हुए कलर होते हैं, और यदि आप उनके कंटेंट्स में, इंग्रेडिएंट्स में देखोगे तो वहाँ आपको मिलेगा RC, BC, PC, ये जहाँ भी ये नंबर मिलते हैं इसका मतलब है पेट्रोकेमिकल से बने हुए हैं। और पेट्रोकेमिकल का केमिकल यदि पेट में जाएगा तो हालत क्या बनेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस देखने चाहिए, कैसे बनाए, क्या बनाए, किस तरीके से बनाए, इसका उत्पादन कैसे हुआ है, देने वाला कैसे दे रहा है, और उसके बाद ले कैसे रहा हूं मैं गिड़गिड़ा करके ले रहा हूं, मैं चापलूसी कर करके ले रहा हूं, मैं अहंकार में ले रहा हूं। परमात्मा कहते नहीं, जो भी लेना है अपने अवभाव के साथ लेना है। और खाना कैसे, खाने के लिए तो बिल्कुल छोटे से सूत्र दिए, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण सूत्र दिए। कोई कमेंट्स नहीं, नो कमेंट्स, ओनली एप्रिसिएशंस। एप्रिसिएशन दे सकते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करनी। ये बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया है। परमात्मा कहते तूने उसको धुआं बना दिया, अंगार बना दिया। जो तुम खा रहे हैं बहुत गंदी चीज है। कमेंट्स करिए, वो धुआं हो गया, वो अंगार हो गया है। परमात्मा कहते नहीं, ऊपर से नमक लेने के लिए पहले नेम देते थे संत कि ऊपर से नमक नहीं लेना, और आज पूरा मेडिकल साइंस के पास जाओगे तो कहेंगे कि जो ऊपर से नमक पड़ता है, डालते हैं, तो किडनी पर वो क्या काम करता है। सब्जी बनते हुए गया नमक घुल जाता है, और ऊपर से लिया हुआ नमक बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। क्या सूत्र दिए परमात्मा, नो संयोजना, संयोजना नहीं करनी। ये खाने के सूत्र दिए, ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, और फिर दिया कि वस्तु को लेना कैसे, रखना कैसे। देखे बिना लेना नहीं, देखे बिना रखना नहीं। आगे देख करके जूते नहीं छोड़ने, मैं जूते कहाँ छोड़ रहा हूं, कैसे छोड़ रहा हूं, कैसे पहन रहा हूं। देख करके लेना, देख करके छोड़ना है। बिना देखे ग्रहण भी नहीं करना, बिना देखे रखना भी नहीं। और रखना है, पटकना नहीं, फेंकना नहीं है, लेना है। यदि और थोड़ी सी भाषा में कहना हो तो ऐसे रखो मानो जैसे फूल रख रहे हो, ऐसे लो मानो जैसे फूल ले रहे हो। अरे करके देखो ना, ये तो प्रैक्टिकल है। कोई ये तो आप लोगों की एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमी है कि 5 समिति संतों के लिए है। जैसे आपको चलना ही नहीं होता, आपको बोलना ही नहीं होता है, केवल बोलना चलना संतों को ही होता है। अरे 5 समिति तो जीवन की है, जिसको भी चलना है उसके लिए, जिसको भी बोलना है उसके लिए, जिसको भी खाना है उसके लिए, जिसको भी लेना है रखना है उसके लिए। और 5वीं समिति के लिए 15वीं गाथा के आखिरी चरण में 3 शब्द दिए। पहले 4 शब्द तो सबको पता है, उच्चार, पासवन, यानी यूरिन कैसे कैसे बाहर जाना, कैसे शौच करना, कैसे नाक से करना, ये तो ही। लेकिन परमात्मा ने और 3 शब्द दिए। आहार वहीम देहम, आहार को कैसे छोड़ना है, उपाधि को कैसे छोड़ना है,
इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। देह को कैसे छोड़ना है, पांचवी समिति में इसको कैसे पलटाना है, आहार को कैसे, उपाधि को कैसे, और ये महत्वपूर्ण है कि इनको सही तरीके से नहीं किया तो इसमें से समूर्छिम तैयार हो जाती है, इन्फेक्शन तैयार हो जाता है। क्यों कहा परमात्मा ने? मुझे लगता है कि पूरे विश्व में केवल परमात्मा प्रभु महावीर ही है कि जिन्होंने यूरिन कैसे करना और शौच कैसे करना किसी धर्म में, किसी धर्म गुरु में, किसी धर्म ग्रंथ में ये नहीं मिलेगा आपको। इतना ही मिलेगा कि हाँ, भगवान का नाम कैसे लेना, ध्यान कैसे करना, शास्त्र कैसे पढ़ना, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ कैसे जीना है। और आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या कोई है तो वेस्टेज मैनेजमेंट। और आज से इतने साल पहले परमात्मा ने धर्म में लिख दिया कि वेस्टेज मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे वेस्टेज को मैनेज करना है। और यदि ये पांचवी समिति का क्या सूत्र दिए परमात्मा ने कि जिसके कारण से किसी प्राणी को, किसी लिविंग थिंग्स को प्रॉब्लम नहीं हो, इस तरीके से वेस्टेज को डिस्ट्रॉय करना है। किसी लिविंग थिंग्स को, ना पेड़ को, ना पानी को, ना पौधे को, ना जीव को, ना जंतु को, किसी को भी पीड़ा नहीं हो, इस तरीके से वेस्टेज को समाप्त करना चाहिए। इस तरीके से वेस्टेज को मैनेज करना चाहिए। और मैं सोचता हूं ये तो आप लोगों के पास आगम है, ये आगम किसी साइंटिस्ट के हाथ में पहुंच जाए, कीमत तो वही कर पाएंगे इसकी। डायमंड की कीमत तो जवेहर ही कर पाएगा। क्या सूत्र दिया परमात्मा ने कि इस तरीके से वेस्टेज की, पानी खराब नहीं हो उसके कारण से। कोई पेड़ पौधा, कोई वनस्पति जहरीली नहीं बने। गहराई की बात कहो तो जमीन के जीव भी, जिसके कारण से पृथ्वी का के जीव भी, जिसके कारण से बर्बाद नहीं हो, इस तरीके से वेस्टेज का मैनेजमेंट निकलेगा। और इसकी टेक्निक सिखाई कैसे करना है। इसलिए सबसे पहले यही चलता था और यही सिखाया जाता था। और फिर बात आती मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। इस तीनों के 3 स्टेप्स होते हैं। एक हल्का सा स्पंदन पहले जन्मता है, मन में, वचन में, काया में। एकदम पूरा पाप, आप कहते हैं एकदम गुस्सा है, एकदम गुस्सा कभी नहीं होता है। ये 3 स्टेप है, समारंभ, समारंभ, आरंभ। पहले एक हल्का सा संवेदन होता है। और सजग रहने वाला व्यक्ति यदि वो देखता है कि ये निगेटिव जा रहा है, इसको ये रोक दे, चाहे मन का हो, चाहे वचन का हो, चाहे काया का हो, वहां रोक नहीं पाया तो अगली एक सेकंड स्टेप आती है, उसका प्रिपरेशन करने लग जाता है वो। जैसे आप यहां आ रहे हो, पहले आपके मन में इच्छा हुई जाना है, फिर उसके बाद आपने उसका प्रिपरेशन किया और फिर ऑपरेशन किया, फिर चले आप। ये 3 स्टेप हर बात की होती ही होती है, चाहे बोलने की हो, चाहे चलने की हो, चाहे करने की हो, मन की हो, वचन की हो, काया की हो। इसको समारंभ, समारंभ, आरंभ कहते हैं। और ये उस समय पहले कल में यदि पता चल गया, अरे ये निगेटिव है, इसको छोड़ दे, इधर नहीं जाना है, तो दूसरे पर कोई दिक्कत नहीं जाती है। तो 3 आयामों पर मन, वचन, काया को संभालना है, ये सीखना बहुत जरूरी है। ये जानना बहुत जरूरी कि मेरे बॉडी में कहां से क्या मिस्टेक हो रही है। काया में उल्लंघने, पलंघने, चलते समय कहां मुझे ठोकर लग रही, क्यों लग रही ठोकर, कि मैं बिना देखे चला इसलिए ठोकर लगी, मैंने सोचा नहीं पांव का रखना है।
और ये अंदर के स्पंदनों को यदि संभाल लिया, वाइब्रेशन को संभाल लिया, तो परमात्मा कहते हैं कि संसार से सहज मुक्त हो जाता है। क्यों परमात्मा ने, क्यों पहले मैंने भगवती सूत्र की बात कही कि उस बात को हजम करने के लिए मुझे भी इस बार 24 घंटे लग गए। मैंने अभी जब भगवती की आराधना चल रही थी और उसमें गया कि नरक में कौन कौन जाता है, तो बाकी सब तो समझ में आ गए, लेकिन कहा कि 4 ज्ञानी भी नरक में जाता है। शौक लग गया कि जिसको मन पर ज्ञान हो गया वो नरक में चला जाए, जिसके पास अवधि ज्ञान है वो नरक में चला जाए, जिसके पास देश ना नो पूरब का ज्ञान है वो नरक में चला जाए, तो फिर प्रवीण ऋषि तेरी क्या हालत होगी। तब ये उत्तर नीचे मिला है कि जो 5 समिति और 3 गुप्ती का ध्यान नहीं रखेगा, उसका ज्ञान भी उसको नरक में ले जाएगा। और जो 5 समिति 3 गुप्ती का ध्यान रखेगा, उसके पास थोकड़े हो या नहीं हो, रोकड़ा उसके पास है और वो तिर जाएगा। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो वहां पर भी दिया गया वो यही दिया गया कि अर्जुन माली के पास केवल इतना ही नॉलेज है, अष्ट प्रवचन माता का ही नॉलेज अर्जुन माली के पास था, बाकी कोई शास्त्र उसको कंठस्थ नहीं था, आता ही नहीं जिक्र। अंतगढ़ सूत्र की आराधना आप लोगों ने अभी करी है। सबसे कम ज्ञान के बल पर कोई मोक्ष में गया है तो अर्जुन माली है। ऐसी ये अष्ट प्रवचन माता है, आओ अपने जीवन में पालन करें। अगला अध्याय है किसको कहते बंधु बनना, भाई कैसा होना चाहिए। किसको कहते भाई? भाई की एक ही परिभाषा है, जो संकट में साथ बचा दे, गिरते हुए बचा दे। और ऐसे 2 भाई, सहोदर भाई, ट्विंस, जय घोष और विजय घोष, उनकी एक सुंदर चर्या है, बड़ी गजब की चर्या है। एक दिन जय घोष स्नान करने के लिए नदी पर गया है और एक दृश्य देखा उसने। एक मेंढक एक मछली को निगल रहा है और उसी से उस मेंढक को एक सांप निगल रहा है और उसी समय ऊपर से कुरोरी नाम की पंछी आई और उसने सांप को उठा लिया। सारे एक दूसरे के मौत के मुंह में, फिर भी कोई किसी को छोड़ने को तैयार नहीं है। मेंढक मौत के मुंह में, लेकिन वो मछली को छोड़ नहीं रहा है। सांप मौत के मुंह में, लेकिन वो भी मेंढक को छोड़ नहीं रहा है। और ये लिविंग थिंग्स की ये बैड हैबिट, बैड कैरेक्टर देख करके जय घोष को लगा कर कही, ऐसा तो नहीं कि मैं भी मौत के मुंह में हूं लेकिन दूसरे को मार रहा हूं। और श्रमणों के पास पहुंचा है। क्या है ये जीवन? एक दूसरे को मार करके जीने में। तो श्रमणों ने कहा नहीं, एक दूसरे को जीवन देने में जीवन जिया जा सकता है। 2 सिद्धांत चलते दुनिया में, एक जीवो जीवस्य जीवनम, कि जीव ही जीव का भोजन करता है। बड़ी मछली छोटी मछली को निकलती है। जय जिनेंद्र, मैं खुशबू कर्नावट, जयपुर राजस्थान से। मैंने 2020 में अरहम गर्भ संस्कार का कोर्स किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर। पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एवरी डे यंगस्टर्स और वुमेन से मेरा पर्सनालिटी एनहांसमेंट को लेकर काम चलता है, मैं मिलती हूँ। और पर्सनालिटी में आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी आउटसाइड। इतने सालों में जो मैंने समझा है, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड, और हमारा इनसाइड बनाता है हमारे संस्कार।
और बच्चे को संस्कार देने का बेस्ट तरीका है गर्भ संस्कार, क्योंकि जो बच्चे को हम गर्भ में सिखा सकते हैं वो बड़े होके शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अरहम गर्भ संस्कार के थ्रू मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेबी, तो आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें आई लॉस्ट अ चाइल्ड प्रेगनेंसी में, एंड उसके बाद मुझे किसी ने गर्भ संस्कार के, अरहम गर्भ संस्कार के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने किया, और फिर मैंने सेकेंड बेबी मेरे हुआ, जो मतलब अभी जो बेबी है वो हुआ। एंड आई कांट टेल यू हाउ इफेक्टिव एंड मैजिकल दिस इज। इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन चाइल्ड, इट्स लाइक कस्टमाइजिंग योर ओन चाइल्ड। हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में है, वो हमारे पास है, और वो है ये अरहम गर्भ संस्कार। यू कैन कस्टमाइज योर चाइल्ड एंड मेक इट एज यू वांट। और आजकल के टाइम में जो इतना ज्यादा सख्त के व्यसन यानी गलत चीजें चल रही हैं, पूरी जनरेशन्स बिगड़ रही हैं, हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें, ताकि वो आज की भाग दौड़ से, आजकल की नेगेटिविटी से बड़े होकर बच सके। तो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैं तो देख रही हूँ मेरे बच्चे को, 2 साल का मेरा बेटा है, एंड आई सी मैजिक, आई सी हाउ ही हैज कम अप, एंड गुरु कृपा से, आई मीन बाय टच वुड, ही इज सच अ इंटेलिजेंट चाइल्ड। इतना सा बच्चा है, सब कुछ समझता है, हर बात। छोटा सा था तब से उसको जो समझाती हूँ वो सब समझ जाता है, जबकि लोग मुझे बोलते हैं तुम पागल हो के, इतना सा बच्चा क्या समझेगा, तुम मुझसे ऐसे बात करती हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा हर चीज समझता है, उसको जो मैं बोलती हूँ वो वैसा के वैसा। जब वो 6 महीने का था तब से लेकर अभी तक वो सारी बातें एक बड़े जैसे मतलब समझता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, गुरु कृपा से आगे रहेगा भी। तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। 18 तारीख से 18 नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर गर्भ संस्कार। उसके लिए मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योर सेल्फ एंड टू अदर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गो रजिस्टर फॉर योर सेल्फ, see this magic, learn this magic, and teach this magic to people. You can save generations. जय जुनेद, थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।